अब हम दूसरा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था मास्टर बजटिंग में, जो सेकंड स्टेप था वो था प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट जो है वो प्रिपेयर्ड होता है। प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द सेल्स बजट। जो हमने कैश कलेक्शन वाला किया था वो सेल्स बजट था। तो इसका अगला स्टेप जो होता है वो प्रोडक्शन बजट है, और हम सेल बजट की इंफॉर्मेशन जो होती है उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन बजट को। प्रोडक्शन बजट एस्टिमेट करता है द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी प्रोड्यूस टू फुलफिल सेल्स एंड प्रोवाइड अ डिजायर्ड एंडिंग फिनिशिंग गुड इन्वेंट्री, कि हमारी कितनी इन्वेंट्री एंडिंग होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस में, ताकि वो आगे सेल हो सके। ठीक है ना? तो ये इसलिए इसका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ लिंक है। तो हमें यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है ये एज इट इज फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। ये आपने फॉर्मेट यटा रटा मारना है, याद करना है, जिस तरह भी है, लेकिन आसान है। आपने समझ कर इसको लिखना है, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं। आपको जो इसमें गिवन होगा वो बजटेड यूनिट सेल गिवन होगा, जो ये क्वेश्चन नंबर 8.2 में भी है, जो ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें आपको डाउन अंडर प्रोडक्ट्स सेल बजट जो है वो गिवन है नीचे, ठीक है, मंथ्स में। और आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, यानी बजटेड सेल गिवन है मंथ के हिसाब से, तो वो आपको गिवन होगी। ठीक है। इसमें एड एंडिंग इन्वेंट्री, तो एंडिंग इन्वेंट्री के लिए कह रहे हैं द कंपनी वांट्स, तो इसमें ये कह रहे हैं कि 10% जो हमारी कंपनी की एंडिंग इन्वेंट्री लेवल है वो नेक्स्ट मंथ के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो हम अपने पास एज ए एंडिंग इन्वेंट्री रखेंगे। जिससे इसने यहाँ पर कहा कि मार्च के एंड में, यानी अप्रैल में हमारे पास शुरू में हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री थी मार्च के एंड में वो 5000 यूनिट थी। यानी जो मार्च खत्म हुआ था और अप्रैल शुरू हुआ था, तो उस वक्त हमारे पास इन्वेंट्री जो थी वो मार्च के एंड की जो थी वो 5000, यानी वो उसकी बिगिनिंग इन्वेंट्री थी, जो कि यहाँ पर यूज होगी। यहाँ पर ये बिगिनिंग इन्वेंट्री जो हमें गिवन होगी, जो इसको हमने लेस करना है, वो ये 5000। और जो अगले महीने की, यानी अप्रैल का अगला महीना कौन सा था? मई। तो मई की जो 75,000 है, इसका 10% हमने कैलकुलेट करना है। तो अब ये होगा ये कि हम यहाँ पर लिखेंगे, इस जगह पर हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, क्या करना है? ऐड डिजायर्ड यूनिट्स। तो हमने यहाँ पर लिखना है, ऐड करना है, ऐड करना है जो हमारे डिजायर यूनिट्स हैं। डिजायर यूनिट्स क्या हैं? जो हमें चाहिए, नीडेड। ठीक है, डिजायर्ड यूनिट्स, यो या एंड एंडिंग डिजायर एंडिंग इन्वेंट्री या इन यूनिट्स, डिजाइन एंडिंग इन्वेंट्री जो हमें यूनिट है, तो वो यूनिट हम जो है वो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये इसको मैं यहाँ पे डबल फॉर्म में कर दूं ताकि आपको पता लग सके कि हम चाह रहे क्या है, इसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी नीड क्या है। हमारी नीड ये है कि हमने इसमें 10% कैलकुलेट करना है, 10%, 10% लेना है, मल्टीप्लाई करना है विद द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ क्या है? वो है $75,000 का। $75,000 का जो नेक्स्ट मंथ का है वो उसका 10%। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई करना है हमने 10% को विथ 75 के साथ, अगले महीने के साथ। इसका 10% है, ये हमारा डिजायर्ड है। ठीक है ना? ये हमारा डिजायर्ड है, जो कि हमें चाहिए, ये हमारा डिजायर है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट। और ये वैल्यू जो होगा अगले महीने की, जो हमारी वैल्यू होगी, ये उसका 10% होगा। तो समझाने के लिए इस दोनों की वैल्यू को मैंने लिंक कर दिया एक ही कलर से, ताकि पता हो ये वैल्यू मैंने 10% कैलकुलेट की इसकी। तो इसी तरह फिर मैं 10% कैलकुलेट करूंगा यहाँ पर भी। तो मैं इसका जो मई में कैलकुलेट करूंगा, तो मई में मैं क्या करूंगा? 10% वो करूंगा 90,000, 90,000 का। ये 90,000 का 10% मैंने कैलकुलेट कर लिया। और इसी तरह मैंने जो कैलकुलेट करना है, जो नेक्स्ट मंथ का हमें गिवन होगा, वो हमें गिवन होगा जुलाई का 10%। जून के अंदर जो हमारा 10% नेक्स्ट मंथ का होगा, वो जून के अंदर हम जो कैलकुलेट करेंगे वो जुलाई का होगा। तो जुलाई की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितने हैं? $80,000। तो इसको मैं यहाँ पर जुलाई की इंफॉर्मेशन के साथ $80,000 लिखता हूँ, ये 80,000। ठीक है, समझाने के लिए। तो इसी तरह इक्वल का साइन 10%, इसको मैंने लिख लिया 10% मल्टीप्लाई बाय 90,000। इसको 90,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब है
इसको भी मैं लिंक कर देता हूँ ताकि आपको ये कलर से समझ आ जाए कि ये बेसिकली मैंने 10% कैलकुलेट किया है विद द दिस वन, इसका 10% लिया। और ये जो अगला है, क्योंकि ये मैंने सेकंड क्वार्टर का बनाना है, तो ये जो जुलाई है ये तो थर्ड क्वार्टर है, तो थर्ड क्वार्टर की इन्फॉर्मेशन तो गिवन है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर लिखना नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह 10% मल्टीप्लाई बाय 80,000 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसको मैंने कलर नहीं दिया, इसको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन तो कर दिया, लेकिन कलर नहीं दिया। मैंने इसको इसलिए कलर नहीं दिया कि मैंने कहा कि ये जो है, ये अमाउंट हमारी जुलाई की अमाउंट है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं मंथ का एंड होगा, तो हमारे पास जो इन्वेंट्री मौजूद होगी, वो जून की ये जो आखिरी इन्वेंट्री है ये मौजूद होगी। इसका मतलब है कि जब महीना खत्म होगा, तो ये तो कंज्यूम हो जाएंगी ना, ये तो यूज हो जाएंगी, लेकिन ये वाला जो आखिरी होगा, ये हमारे पास वैल्यू होगी $8,000 की, जो इन्वेंट्री है वो हमारे पास की। तो यहाँ तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन की। तो इसका मतलब है कि आगे ये कहते हैं टोटल नीड कितनी है, तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि हमारी इन दोनों को मिलाकर जो टोटल नीड है, टोटल नीड, वो टोटल नीड जो है, वो इस मंथ की जो सेल हुई है वो प्रोडक्शन के लिए, जो प्लस जो हमने एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास डिजायर्ड है, दोनों मिलाकर हमारी टोटल नीड ये बनती है। तो हमारी टोटल नीड्स ये गिवन है, मैंने इनको कैलकुलेट कर दिया, सिंपली टोटल नीड को हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको इसको टोटल नीड को एक कलर दे देता हूँ, ये टोटल नीड है हमारी। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा, ये जो हमारा था, ये फर्स्ट पार्ट था जो हमने इसमें कैलकुलेट किया है, और इसमें हमने देखा है कि हमारे पास जो टोटल नीड जनरेट हुई है, वो अप्रैल के लिए हुई है 57,500, फिर मई के लिए हुई है टोटल नीड 84,000, जुलाई के लिए हुई है, जून के लिए हुई है 98,000। ठीक है, और इन सारों का जो हमने क्वार्टरली नीड को देखा, तो वो हमारे पास 2,23,000, सॉरी, 2,23,000 जो डॉलर है, वो हमारे पास टोटल नीड जनरेट हुई है। अब आगे ये कह रहा था इसकी गिवन इंफॉर्मेशन के, अब हमने जो बिगनिंग, जो हमें शुरू में कहा था, जो मार्च की एंडिंग थी और अप्रैल की बिगनिंग थी, वो हमने निकाल लेनी है, यानी बिगनिंग इन्वेंट्री इसमें से लेस करनी है, लेस बिगनिंग। तो हमें इससे एक्चुअल पता लग जाएगा कि हमारी एक्चुअल नीड कितनी है। ठीक है, इसमें बिगनिंग भी शामिल है, तो वो हम इसमें से निकाल देंगे जो हमें इंफॉर्मेशन है। तो हमें जो लेस करना है वो बिगनिंग इन्वेंट्री करना है। तो जिसने इसने कहा लेस यूनिट ऑफ बिगनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री, तो हम यहाँ पर आसानी से बस लिख लेते हैं बिगनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स, वो हमारे यूनिट्स में गिवन होंगे, और ये हमें बिगिनिंग इन्वेंट्री जो इस मंथ की एंडिंग है, वो अगले महीने की बिगिनिंग है, यानी इस महीने की जो एंडिंग है, वो नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग हो जाएगी। तो मैंने इसी कलर में रख दिया, ठीक है ना, इसको सेम कलर में रख दिया, सेम कलर में रख दिया, ताकि आपको समझ आ सके जो नेक्स्ट मंथ की एंडिंग है, वो इस मंथ की बिगिनिंग है। जो नेक्स्ट, जो हमने इस मंथ की एंडिंग इन्वेंट्री है, वो नेक्स्ट मंथ के लिए बिगनिंग इन्वेंट्री है। तो ये हमने लेस कर दिया, तो हमने उसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, और ये 5,000 जो हमें गिवन था, ये क्वेश्चन में था, ये $5,000 की जो, या 5,000, ये इन यूनिट्स हैं, सॉरी, ये इन यूनिट्स हैं, ये यूनिट सेल है। इसके से डॉलर मैं हटा देता हूँ, ये डॉलर नहीं है, ये यूनिट है। ठीक है, ये सारों के साथ में डॉलर, क्योंकि हम प्रोडक्शन यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको करेंसी हटाकर इसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर, यहाँ पर भी मैं इसको यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ये हमने करेंसी में नहीं किया, यूनिट्स में। अच्छा, अब ये यूनिट्स में, इन यूनिट्स, ठीक, ये यूनिट्स में हमारे पास इंफॉर्मेशन 5,000 यूनिट्स हमारे पास बिगनिंग इन्वेंट्री थी। तो ये जो 5,000 यूनिट हमारे पास बिगनिंग थे, इसको मैं येलो में कह रहा हूँ, ये बिगनिंग इन्वेंट्री हम यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। ये हमारे पास, जिसे हमने एंडिंग आखिर वाली की, तो बिगनिंग हमने यहाँ पर इसी को रिफ्लेक्ट किया और इसी को कंसिडर किया, तो ये हमारे पास आ गए। ये भी ये येलो में मैं इसलिए शो कर रहा हूँ, ताकि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये जो वैल्यू है, ये यहाँ से ही ली, इसी की वैल्यू है। इसी तरह सिमिलरली, इस तरह से, जो कि हमने, इसको भी मैं कलर करके समझाने की खातिर ये बता देता हूँ कि ये वैल्यू जो है, ये दोनों सिमिलर हैं, एक जैसी है।
इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये वैल्यू ये बता रही हैं, ये शो कर रही हैं कि ये एक जैसी ही वैल्यू हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको मैं एक जैसी वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ ताकि ये आपको समझ आ सके। तो बताने का मकसद ये है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री थी ये एंडिंग है क्वार्टर का, तो हमने एंडिंग वाली उठा ली। और ये बिगनिंग का क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर का बिगनिंग है, तो बिगनिंग की इंफॉर्मेशन हमने रिपोर्ट ये बनानी है, ये वाली जो ये लास्ट कॉलम है इसकी रिपोर्ट ये हमें डिपिक्ट कर रहा है कि बिगनिंग ये थी, एंडिंग ये थी, ये डिजायर्ड नीड थी, ये गिवन इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इन यूनिट्स गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस तरह करना है कि हमने इस 57 में से माइनस करना है 5000। ठीक, तो ये आ गया। इसको हमने आगे मैं ड्राइव कर देता हूँ ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास जनरेट हो जाए। अब ये इन्फॉर्मेशन जो हमने जनरेट कर ली, ये हमारी डिजायर्ड जो इन्वेंट्रीज हैं, ये हमने यूनिट जो हैं प्रोड्यूस होंगी, ये हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, असल चीज़ हमने ये फाइंड आउट करनी थी कि हमारी कितनी सेकंड क्वार्टर की कितने यूनिट्स हमने प्रोडक्शन बजट को बताने हैं कि आपने इतने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं सेकंड क्वार्टर के, और वो नेक्स्ट क्वार्टर में जो है वो सेल होगी। ठीक है, सेल बजट के हवाले से जो हमने सेल बजट की थी उसी की इंफॉर्मेशन पे बेसिस पे हमने प्रोडक्शन की, और ये प्रोडक्शन हमें यूनिट्स में पता लग गई जो हमने कैलकुलेट की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह हैं। 8.10 और 8.14 दोनों क्वेश्चंस सिमिलर हैं, मैं इसमें बता देता हूँ। 8.10 वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और आपने इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कैलकुलेशन करनी है और फाइंड आउट करना है। तो 8.10 ये है। ठीक है, ये 8.10 है। यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि ये यूनिट्स आपको गिवन है। ठीक है, बजटेड सेल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और आपने कहता है प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट, इस कंपनी के लिए बजट बनाए जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का। ठीक है, लेकिन आपने जो कंसिडर करना है, अगर बजट बनाना है तो किस क्वार्टर के लिए बनाना है, ये थर्ड क्वार्टर के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए। ठीक है, अक्टूबर को कंसिडर ना करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए करें। जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए आपने बजटेड बनाया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि ये आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की इंफॉर्मेशन गिवन है, और आपने यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर लिखना है और अक्टूबर को नहीं लिखना, और इसके लिए थर्ड क्वार्टर के लिए बजट बनानी है। और यही फॉलो करना है कि पहले बजटेड सेल जो अमाउंट गिवन है, ये अमाउंट गिवन है, यानी बजटेड सेल 35,000, 40,000, 50,000 ये लिखनी है। फिर इसके बाद आपने लिखना है डिजायर्ड यूनिट्स, तो डिजायर्ड यूनिट नेक्स्ट मंथ का, वो इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पर गिवन है कि नेक्स्ट मंथ के लिए कितनी कलेक्शन होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ये वाला। द फिनिश गुड इन्वेंट्री ऑन हैंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ 3,000 एंड 20% ऑफ द नेक्स्ट सेल, 20% आपको सेल नेक्स्ट मंथ की गिवन है। द फिनिश गुड इन्वेंट्री ऑफ जून, जून की जो 10,000 यूनिट है वो जुलाई की जो सेकेंड क्वार्टर है उसकी बिगिनिंग इन्वेंट्री जिसको हमने लेस करना है, जिससे यहाँ पर हमें लेस किया था मार्च की। ठीक है, तो उधर जून की हमें गिवन, सही है, जो कि हम जुलाई में कंसिडर करेंगे। तो इसको आप ट्राई करें, इफ़ यू कैन डू इट सो इट विल बी वेरी गुड। अगर आपसे ना हो, लेकिन इसमें आपने ये सिर्फ ये वाला हिस्सा कंसिडर करना है, औरों को नहीं देखना। ठीक है, क्योंकि इसमें मटेरियल बजटिंग भी है, हम वो अलग अलग, मैं अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन वो आपको करा दूँ, तो अलग अलग आपने कंसिडर करना। ठीक है, एक जैसा एक ही इंफॉर्मेशन को कंसिडर ना करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो पार्ट ए और साथ में पार्ट वन, रिक्वायर्ड वन, ये लिंक करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, इसको ट्राई करें। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू कैन आस्क फ्रॉम मी एंड आई विल असिस्ट यू, और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।